कांवड़ यात्रा के समापन के बाद जब हरिद्वार की धरती पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब थमा, तब पीछे रह गया हजारों मीट्रिक टन कूड़ा, जो कि अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना है। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह खुद झाड़ू उठाकर मैदान में उतर आए। सुबह की पहली किरण के साथ घाटों, सड़कों और कावड़ पटरी मार्ग पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ। स्वच्छ हरिद्वार अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रशासनिक ऑफिसरों के साथ हजारों सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी संगठन, घाट गोद लेने वाली संस्थाएं और युवा वर्ग इस महायज्ञ में शामिल हुए। हर झाड़ू की हरकत अब सिर्फ सफाई नहीं, गंगा सेवा का संकल्प है और ये स्वच्छता मुहिम उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना और प्रशासनिक संकल्प का ऐतिहासिक उदाहरण बन चुकी है। देखिए, कावड़ मेला संपन्न होने के बाद जगह जगह से हमने सफाई अभियान शुरू 23 की शाम को इससे ही कर दिया था और उसमें हमने पूरे एरिया को 12 से 13 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में कल हमने एक बैठक भी करी थी, जिसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा, संगठनों के द्वारा आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने ये कहा कि हम अपने अपने एरियाज़ लेंगे और उसको साफ़ करेंगे। और आज हमने पूरे शहर का राउंड भी लिया सुबह, जिसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है। देखिए, इसमें हमारा पूरा जिला प्रशासन इन्वॉल्व है। जो माँ गंगा मैया से आशीर्वाद मिला है हरिद्वार की जनता को, हरिद्वार के प्रशासन को कि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे मिलकर साफ रखें। और मैं आशा करता हूँ इस अभियान के थ्रू हम जितनी सफाई कर पाएंगे उससे हम लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे कि कैसे अपने एरिया को, आसपास के एरिया को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, और कैसे ही ये हमारे जो सैलानी आते हैं उनको भी हमें ये मोटिवेट करना है कि वो यहाँ गंदगी ना फैलाएं। देखिए, यहाँ से लेकर कावड़ पटरी तक तो अभियान चल ही रहा है। ये हमारा एक स्टार्टिंग है, एक छोटी सी पहल है। साथ ही साथ नगर निगम अपने वार्ड्स में काम कर ही रही है। इसके अलावा रुड़की में भी घाटों की सफाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी के तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है। और क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें लोगों का जो सहयोग है वो निरंतर इसमें प्रशासन को चाहिए है, और मैं इसके लिए सभी से अपील भी करूंगा कि लगातार इस अभियान के साथ जुड़े रहें। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, स्वच्छ हरिद्वार अभियान जो कि अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जब कांवड़ मेला चल रहा था उस वक्त हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे, लेकिन अब जब मेला समाप्त हो चुका है तो वहां पर हजारों मीट्रिक टन कूड़ा भी मौजूद है। किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा, कैसे स्वच्छता में सभी आगे बढ़ रहे? अमन। बिल्कुल, देखिए 11 जुलाई से कावड़ मेले की शुरुआत हो गई थी। 13 दिन तक ये कावड़ मेला चला, जिसमें करीब 4.5 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु के देश के अलग अलग कोनों से हरिद्वार पहुंचे थे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए थे। कावड़ मेला जो था बहुत ही भव्य दिव्य हुआ, लेकिन ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे वो अपने पीछे करीब कई हजार मीट्रिक जो कूड़ा था वो हरिद्वार में छोड़ के चले गए, जिसके बाद यहाँ पे नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई थी कि इसमें कूड़े को कैसे यहाँ पे हटाया जाए। इसलिए यहाँ पे तमाम जो अधिकारी थे, जिला अधिकारी और एसएसपी हरिद्वार और जो एचआरडी के डीसी अंशुल सिंह, इन सबके साथ अन्य जो विभाग तो जो यहाँ पे निजी संस्थाएं थी, सभी ने एकजुट होकर आज सुबह 7:30 बजे से लेकर यहाँ पे घाटों में जो हरिद्वार के मुख्य घाट थे और आसपास की जो गली मोहल्ले थे वहां पर सफाई अभियान चलाया गया, क्योंकि यहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये कहा गया था कि कावड़ मेले के बाद हरिद्वार के अंदर जो गंदगी फैलेगी उसको समय रहते हुए साफ करना। तमाम हरिद्वार की जो
स्वच्छता है उसको यहाँ पे बरकरार रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब सीएम धामी पहुंचे थे कांवड़ मेले के दौरान तो उस समय भी मुख्यमंत्री ने देखा था कि भारी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंचे, तमाम जो घाट है वो बिल्कुल कांवड़ यात्री से भरे रहते, अपने पीछे वो यहाँ पे गंदगी भी छोड़ के चले गए थे। यानी कि कहा जा सकता है कि कांवड़ मेले के आयोजन के बाद यहाँ पे कई हजार मैट्रिक जो कूड़ा था अब उसको साफ करने को लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं जो विभाग है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे। यहाँ पे एक सफाई अभियान का एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो अधिकारी थे, जिला अधिकारी के साथ एसएसपी और अन्य जो तमाम अधिकारी थे, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी या फिर निजी संस्थाएं हो, साधु संत हो या फिर स्कूल के छात्र छात्रा, सभी लोगों ने एकजुट होकर तमाम घाटों पे सफाई अभियान चलाया। हरिद्वार शहर से लेकर रुड़की के ग्रामपुर जो ग्राम क्षेत्र से, चाहे खानपुर की बात कर ले, लक्सर की बात कर ले, इससे अलग जो नासन बॉर्डर था वहां तक ये सफाई अभियान चलाया गया। हालांकि युद्ध स्तर पर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ मेला 23 जुलाई को खत्म हो गया था, उसके बाद से लगातार यहाँ पे नगर निगम के द्वारा सबसे पहले इसमें हिस्सेदारी ली गई थी। यहाँ पे तमाम जो घाट थे वहाँ पे सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन यहाँ पे अब तमाम जो विभाग है वो भी इसमें हिस्सेदारी ले रहे, बढ़ चढ़ के से भाग ले रहे, तमाम घाटों को साफ करने का काम इन्होंने लिया। हालांकि हरिद्वार में जिस तरीके से ये गंदगी फैली थी उसको एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि विभाग के जो अधिकारी एक दिन सब अपने अपने विभागों के द्वारा निकालेंगे, यहाँ पे सभी अपने कर्मचारियों के साथ में सफाई अभियान चलाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि आज इस सफाई अभियान में हजारों कर्मचारी और सरकारी जो विभाग के अधिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया, तमाम जो घाट थे उनको यहाँ पे साफ किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो एसएसपी गंगा घाटों पर पहुंचे और वहां पर खुद मैदान पर उतरे और हरिद्वार सफाई अभियान में हिस्सा लिया है।